रामम साहब सबने स्वागत है आपका बहुत बहुत एक और नई वीडियो के अंदर काफ़ी टाइम बाद में। मेरा नाम है विनायक वर्मा और आज अपन ये जो वीडियो शूट कर रहे हैं वो कोई ऐसी वैसी गाड़ी नहीं है। आज बहुत स्पेशल गाड़ी है, इसलिए आज शूट का टाइम निकाला और शूट कर रहे हैं। उस गाड़ी को इंट्रोड्यूस करने से पहले मैं आपको उस गाड़ी की चाबी बताता हूँ और आप गैस करना कौन सी व्हीकल हो सकती है वो। ये देखिए, ये इसकी चाबी है। पीछे से होंडा का लोगो देख के आप लोग लग रहा है होंडा की गाड़ी है, तो एकदम सही बात है। ये है नन अदर देन होंडा सिटी, और ये ऐसी वैसी होंडा सिटी नहीं है, ये बहुत ही स्पेशल होंडा सिटी है। क्यों, वो मैं आपको बताता हूँ। उससे पहले आपको ओवरव्यू देता हूँ गाड़ी का। ये होंडा सिटी है, 2022 मॉडल है, टॉप मॉडल है उस टाइम का ZX, जैसे कि आप देख सकते हैं। ये आपको पीछे से देखने में थोड़ा सा अंदाज़ा हो गया होगा ये स्पेशल क्यों है, इसकी वजह से। ID टैग, हाँ जी एकदम सही बात है। ये पेट्रोल नहीं, ये डीजल होंडा सिटी है जो कि बंद हो चुकी है। अब सिर्फ पेट्रोल के अंदर ही आती है और हाइब्रिड के अंदर आती है, लेकिन ये अपने पास डीजल अभी अवेलेबल है। इसका मैं आपको हुड ओपन करके दिखाता हूँ, एक सेकंड। ये देखिए, इंजन अभी रनिंग में है। ये देखिए, होंडा अर्थ ड्रीम्स टेक्नोलॉजीज ID टेक, यस डीजल होंडा सिटी। अब तो ये बंद हो गई है, तो ये बहुत ही एक रेयर व्हीकल हो जाता है। फ्रंट लुक चेक करिए आप इसके। ये इसको मिनी सिविक भी बोलते हैं, क्योंकि अभी जब ये लॉन्च हुई थी, इसका फेस नेक्स्ट जनरेशन आया था होंडा सिटी का, तब ये सिविक के ऊपर बेस्ड ही थी। सिविक के जैसे इसके क्रिस्टल LED हेडलैम्प्स, जैसे कि आप देख सकते हैं। नीचे इसके इंडिकेटर्स रन कर रहे हैं एट प्रेजेंट, और ये जो लाइन है ये इसके DRL से है। होंडा का लोगो बीच में एक बहुत बड़ी क्रोम की ग्रिल के साथ। ये इसके एलॉय व्हील्स। इसकी अगर मैं साइज़ के बारे में आपको बताऊं तो ये है 165/55 R16 इंच का एलॉय व्हील है ये इसके क्रोम डोर हैंडल्स विथ रिक्वेस्ट सेंसर। इसमें पैसिव एंट्री मिलती है, अपन को बटन प्रेस करना नहीं पड़ता, सिर्फ ऐसे हाथ अंदर डालते हैं तो गाड़ी अनलॉक हो जाती है। अभी तो गाड़ी रनिंग में इसलिए नहीं पता चलेगा, बाकी सिर्फ ऐसे हाथ डालते हैं और गाड़ी अनलॉक हो जाती है। लॉक करने के लिए आपको ये दबाना पड़ेगा, या फिर गाड़ी से आप दूर जाते हो तो भी अपने आप लॉक हो जाती है। इसकी पैसिव एंट्री आपको बताता हूँ मैं कैसे वर्क करती है। ये अपन ने की को डाला पॉकेट में और सिर्फ हाथ डालना है आपको, ये गाड़ी अनलॉक हो जाती है ऐसे। और आपको जाना है, लॉक नहीं करना है, तो आप ऐसे लॉक गेट बंद करके गाड़ी से दूर जाओगे तो ये लॉक हो गई और ये लाइट्स अपने आप बंद हो जाएगी। ये इसके पीछे से लुक BMW स्टाइल के थोड़े से लगते हैं मुझको इसके बैक लाइट पीछे से। इंडिकेटर्स है जो इसके हेलोजन है, बैक लाइट भी हेलोजन है, बाकी इसकी ये वाली लाइट और बैक लाइट ये दोनों LED है। सिटी की बैजिंग, होंडा की बैजिंग, और ये ID टैग की बैजिंग। ये रिफ्लेक्टर्स दोनों फ्रंट साइड डोर हैंडल्स में आपको पैसिव एंट्री का सिस्टम मिलता है, ये बात है। ये इसके ORVMs, लेफ्ट हैंड साइड वाले ORVM पे आपको एक कैमरा मिलता है। इसमें 2 कैमरा आता है, एक यहाँ पे और एक पीछे की तरफ। ये लैंड वॉच कैमरा बोलते हैं इसको, एक तरफ आता है। बूट स्पेस चेक करवाता हूँ आपको इसका मैं। ऐसा कुछ बूट स्पेस है इसका। सेगमेंट में सबसे ज़्यादा तो नहीं है, सबसे कम ही है वैसे, वर्ना में से ज़्यादा आता है और स्लाविया वर्टस में भी इससे ज़्यादा आता है। इसका बूट स्पेस आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा कितना है वैसे। ये इसकी बैक लाइट और इसका शार्क फिन एंटीना। इसमें मैं आपको मेंशन करना भूल गया, इसमें 4 पीछे पार्किंग सेंसर्स आते हैं और यहाँ पे इसका रिवर्स कैमरा आता है। अब आपको अंदर चल के दिखाते हैं गाड़ी के अंदर क्या मामला है। ड्राइवर साइड डॉट चेक करते हैं, तब ये टॉप मॉडल है तो इधर भी एकदम लेदर फिनिश, इधर लेदर फिनिश कंप्लीट एकदम बढ़िया प्रीमियम। ये इसका बेज इंटीरियर, बेज एंड ब्लैक। अंदर बैठ के बात करते हैं। अंदर बैठने के बाद अब उनको सबसे पहले स्टीयरिंग व्हील, इसका सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ऐसा कुछ दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। इसके इंडिकेटर्स को बंद कर देते हैं। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम,
8 इंच का ऑटोमेटिक AC ऐसी कुछ है। और यहाँ पे वुडन फिनिश का ट्रीटमेंट दे रखा है। वैसे तो है ये प्लास्टिक ही, लेकिन वुडन फिनिश में है। ये इसके AC वेंट्स और इसका सुंदर सा डैशबोर्ड, प्यारा लगता है। आउटडेटेड लगता है थोड़ा बहुत, लेकिन ठीक है। अभी जो होंडा सिटी आ रही है पेट्रोल में, उसमें भी सेम है, तो ठीक है। आउटडेटेड मतलब दूसरी कार्स के अकॉर्डिंग तो लगता है। जैसे अपन वर्ना देखते हैं तो उसमें ड्यूल कनेक्टेड डिस्प्लेस वगैरह आती है, तब अपन को आउटडेटेड लगता है। बाकी ऐसा कोई सीन नहीं है। ये इसका ऑटो डिमिंग IR/VM, ये इसकी 2 LED लाइट्स, रीडिंग लैंप्स, और यहाँ पे आपको डोर ओपन हो तब लाइट ऑन होनी है या फिर नहीं होनी, उसका बटन है। बाकी ये इसके सनरूफ है। इसको सन ब्लाइंड मैनुअल है। इसको हटा के सूरज एकदम आंखों में आ रहा है, इसलिए वर्ड ही चले गए मेरे मुंह से। बाकी ये इसका सनरूफ ओपन करने का बटन, छोटी सनरूफ है, नाम की है, बाकी कुछ ऐसी खास नहीं है। बंद ही कर देते हैं इसको। ये ऐसी कुछ इसकी सीट्स है। सीट्स भाई साहब इसकी गजब कुशनी सीट्स है, और क्या इंसान को होल्ड करके रखती है साइड में से। और आप देख सकते हैं बहुत कंफर्टेबल सीट्स है। इसका आर्मरेस्ट का भी नहीं, इसका हेडरेस्ट का भी डिज़ाइन बहुत ही अलग है, देख सकते हैं, सुंदर लगता है। वैसे है बहुत कंफर्टेबल सीट्स इसकी। यहाँ पे इसके 2 USB-A स्लॉट्स दे रखे हैं। यहाँ पे फ़ोन रखने के लिए दे रखा है स्पेस। यहाँ पे 2 कप होल्डर है। ये इसका 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन, और ये इसका मैनुअल हैंड ब्रेक। यहाँ पे वॉल्यूम कंट्रोल्स और मीडिया कंट्रोल्स के बटन, और यहाँ पे ओनली फॉर क्रूज़ कंट्रोल। अब वाली होंडा सिटी में एडास भी आता है, इसमें नहीं था उस टाइम। ये आप देख सकते हैं इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, 6000 RPM तक मार्किंग है, डीजल है। इंजन को रेव करके बताता हूँ मैं आपको। बीच में यहाँ पे डिजिटल स्पीड शो करता है, और यहाँ पे ये एनालॉग स्पीड शो करता है। ये जो पार्ट है यहाँ पे ये पूरा डिजिटल है, बाकी ये एनालॉग है। और इसमें बहुत कुछ आपको शो करता है, जैसे कि मैं आप दिखा रहा हूँ। अभी एट प्रेजेंट एवरेज शो कर रहा है यहाँ पे, और अपन इस बटन को दबाते हैं तो ये होम पे जाता है। तब यहाँ पे आप रेंज, स्पीड एंड टाइम, सेटिंग्स, कस्टमाइज डिस्प्ले इंफॉर्मेशन, टैकोमीटर, सिर्फ टैकोमीटर भी शो हो सकता है अगर आप चाहते हो तो। दैट्स इट, सी लाइक दिस, ऐसा कुछ है। अपन इसको एवरेज वाले पे ही रखते हैं क्योंकि उस पर अभी अपन आएंगे, इसलिए। आप इंजन लाइट इसमें चेक कर रहे होंगे, इंजन लाइट आ रही है। वो क्यों आ रही है मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। क्योंकि ये BS6 गाड़ी है, डीजल गाड़ी है, तो इसके अंदर DPF फ़िल्टर, वो एडब्लू तो नहीं डलता है, लेकिन DPF फ़िल्टर ज़रूर आता है। उसका जो सेंसर आता है वो एग्जॉस्ट पाइप के पास में लगता है। तो वो सेंसर अभी इस गाड़ी को हो गए हैं, वैसे देखो 2022 की रजिस्ट्रेशन है, तो 3 साल तो हो गए हैं गाड़ी को, 3-3.5 साल हो गए हैं। तो 3-3.5 साल के टाइम में इसका वो सेंसर आता है DPF फ़िल्टर का, वो ख़राब हो गया है। जिससे पता चलता है कि गाड़ी वो DPF फ़िल्टर है वो फुल हो गया या फिर आधा है, ऐसा। वो जब कंपनी में जाता है तो चेक करते हैं, उससे वो ख़राब हो गया। तो उसकी वजह से इंजन लाइट आ रही है, उसकी वार्निंग भी आ रही है। अभी हट गई है शायद, नहीं तो मैं आपको वार्निंग भी चेक करवाता। इसमें दिखता है क्या, एक सेकेंड, इन्फॉर्मेशन में जाके, यस, एमिशन सिस्टम प्रॉब्लम, पावर में भी रिड्यूस्ड, ऐसे करके आता है इसका। तो ऐसा कुछ है, ओके। तो ये कंपनी वालों ने बोला, हम सर्विस सेंटर गए थे, जो मेरे नॉन की गाड़ी है वो सर्विस सेंटर गए थे, तो उन्होंने बोला था, पूछा था कि कितने रुपए का सेंसर है, तो उन्होंने बोला 15-20 हज़ार रुपये का खर्चा है, सेंसर नया डल जाएगा। तो अब नेक्स्ट सर्विस में जाएगी तब ये सही करवा लेंगे उसको। यहाँ पे कुछ ऐसा इसका फ्यूल मीटर आता है। गाड़ी देख सकते हैं आप, 91,103 किलोमीटर चल चुकी है 3.5 साल में। और अब इंजन की बात कर ही रहे हैं तो उसमें बताता हूँ आपको, 1.6 लीटर का डीजल इंजन है इसके अंदर। ID टेक, होंडा की टेक्नोलॉजी डीजल इंजन्स के अंदर आपको पता ही है, अल्टीमेट है। इनके VTEC इंजन्स तो बहुत फेमस है ही है, लेकिन जिनको नहीं पता मैं बता दूँ, ये डीजल इंजन है ना भाई साहब, इतना जैम इंजन था, इतना जैम इंजन, क्या ही बताऊँ मैं आपको। इसकी पावर तकरीबन 100 bhp तो ये निकालती है, और 200 न्यूटन मीटर टॉर्क ये प्रोड्यूस करता है इंजन। हाँ, ये बात सही है कि सेगमेंट में सबसे ज़्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी काफ़ी एकदम
मतलब बोलते हैं ना कि ठीक है काम चल जाएगा, उससे एक नेक्स्ट लेवल ही है। चलने में बढ़िया है, भागने में बढ़िया है, 160 180 आराम से चलती है, कोई तकलीफ़ नहीं है। ऐसे 6 लेन हाईवेज़ पे तो कोई इशू नहीं है, आप आराम से ला सकते हो। लेकिन हालांकि ये है कि थोड़ी सी पावर कम होने से इसका एक फ़ायदा ज़रूर है। इसका आप देख सकते हैं एवरेज 18.3 किलोमीटर पर लीटर एवरेज शो हो रहा है। और ये एवरेज जो है ना, ये तो अभी मैं हाईवे पर चढ़ा हूँ सिर्फ वीडियो बनाने के लिए। बाकी इसका 80% ऑफ द रन जो 91,000 में से चला है ना, वो मेनली सिटी के अंदर है। तो सिटी के अंदर आप देख सकते हैं कि ना इतना एवरेज आना एक बहुत बड़ी बात है। होंडा सिटी डीजल के अंदर जिनके पास है अभी भी, उनको पता है क्या एवरेज मशीन है। अपन तो इनको मारुति को, किया कि डीजल इंजन्स को, इनको एवरेज मशीन बोलते हैं भाई साहब। वो इसके सामने कुछ नहीं है। मेरे पास खुद किया सोनेट, जैसा कि आपको पता है, वो देती है एवरेज, सही बात है, लेकिन वो सिटी में नहीं देती है। ये सिटी में भाई साहब 18.3 का भी शो कर रहा है। हाईवे के ऊपर जब आप चलोगे 100 चलोगे तो आपको ये कंपनी क्लेम करती है 24 या 25 का। तो ये आराम से 24 का आँख बंद करके आप 100 चलाओ देगी। 120 130 140 चलाओगे तो आपको 20 का देगी, 19 का देगी, उससे नीचे नहीं गिरेगा इसका एवरेज, कैसे भी चला लो आप। तो ये सच में एवरेज मशीन है, गजब। तो ये हो गई इसके इंजन्स के बारे में बात। वैसे आपको बता दूं, मैं वर्ना में 250 न्यूटन मीटर टॉर्क निकालती थी जब उसका डीजल था, इंजन 1.5 लीटर वाला, और BHP भी ज़्यादा निकालती थी वो। ये 100 BHP निकालती तो वो 112 BHP के आसपास निकालती थी वर्ना डीजल वाली। बढ़िया है। यहाँ पे इसके ट्रैक्शन कंट्रोल का बटन है, ये लाइट लेवलिंग का बटन है। लाइट से याद आया, ये टॉप मॉडल है, इसके अंदर क्रिस्टल लाइट्स आती है सिविक स्टाइल, और उसका थ्रो ठीक ठाक ही है, ज़्यादा कुछ खास नहीं है। रात को बहुत कम लाइट्स पड़ती है और चेंज करवा नहीं सकते क्योंकि LED आती है। ज़्यादा से ज़्यादा आप नीचे फॉग लैम्प्स है उनको हटा के आफ्टर मार्केट वाले फॉग लैम्प्स लगा सकते हो, उसके अलावा और कोई ऑप्शन नहीं है आपके पास। ये इसका यहाँ पे इंजन स्टार्ट स्टॉप बटन, मैं आपको एक बार गाड़ी ऑफ करके ऑन करके बताता हूँ वापस कैसा कुछ इसके अंदर आता है। ये हमने गेट खोला, ये बंद करा, क्लच दबाया और उसके बाद में बटन को दबाया, दोनों एकदम सुई ऐसा होके ऐसा आती है, वापस स्वाइप करती है, ये वापस वार्निंग आ रही है, इसको ओके कर देते हैं। ये इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम, क्वेश्चन आ रहा है, इसको हम ओके कर देंगे, बस कर देते हैं, कॉपीराइट आ जाएगा। एकदम इंफोटेनमेंट सिस्टम तो एकदम बेसिक है, इसे ज़्यादा नहीं देते तो भी ठीक रहता वाली कंपनी वाले। तो सब बहुत मतलब सबसे थर्ड क्लास इंफोटेनमेंट सिस्टम अगर दे सकते हैं तो होंडा दे रही है, और अभी भी दे रही है। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है, होंडा एलिवेट के अंदर, होंडा अमेज के अंदर ये ही आ रहा है अभी भी। मतलब देख लो यार आप, गजब हो। ज़्यादा कुछ खास नहीं है। 4 स्पीकर, 2 ट्विटर, 6 स्पीकर का साउंड सिस्टम है, वो भी ठीक है, अच्छा है, फटता नहीं है, लेकिन वह बेस की कमी लगती है, तो आप अपग्रेड तो कराना ही पड़ेगा। यहाँ पे भी लेदर फिनिश है, देखो बेज इंटीरियर है ना, 3.5 साल हुए हैं गाड़ी को। बेज इंटीरियर कहीं ना कहीं गंदा हो ही जाता है, लेकिन यह है कि अगर आप इसको एकदम ड्राई क्लीन कराओ, 2-3 हज़ार रुपये लगते हैं ड्राई क्लीन के, बढ़िया एकदम ड्राई क्लीन हो जाती है, छत, सीट्स, पूरा इंटीरियर, तो वापस नए जैसा चमकने लगता है। ये बात है। इसका ऑटोमेटिक AC के कंसोल के ऊपर बात करते हैं तो यहाँ पे देखिए AC ऑन ऑफ का बटन है, ये ऑफ, ये ऑन। ये AC को मैनुअली ऑन ऑफ करने का भी ऑफ है, ये ऑन। ये एयर सर्कुलेशन अंदर या बाहर की, और ये मोड सेलेक्ट करने के लिए कि हवा आपको कहाँ चाहिए, पैरों में, मुंह पे, ऐसे। और ये फ्रंट फॉग के लिए, ये रियर फॉग के लिए, और ये ऑटो का बटन, और ये मैक्स कूल का बटन। इसमें एक चीज़ तो शानदार आती है बहुत ही, जब आप टेम्परेचर सेलेक्ट करते हैं ना, तब ये जो वाइट लाइट दिख रही है ना सर्कल के अराउंड तीनों नॉब्स के ऊपर, तो जब ये अपन टेम्परेचर सेट करते हैं ना, तो उस टाइम ये भाई साहब लाइट वाइट की जगह ब्लू या रेड होती है। जैसे कि आप नोटिस करना, मैं करता हूँ, ये देखिए ये ब्लू हुई, ये देखिए ये रेड हुई। भाई साहब ये चीज़ अल्टीमेट है, ये अटेंशन टू डिटेल्स अल्टीमेट, बढ़िया। ये होंडा ने बहुत अच्छा काम करा। ये इसका, मैं एक बार सीट पीछे कर लेता हूँ थोड़ी सी। ये इसका सनशेड प्लास्टिक का है, मतलब लेकिन अच्छी क्वालिटी का है। इसमें आपको मिरर मिलता है लेकिन लाइट नहीं मिलती है। सेम केस इधर भी है, मिरर है लेकिन लाइट नहीं है। लाइट का प्रोविज़न है लेकिन लाइट नहीं दी है, ऐसी कुछ बात है। अब अपन पीछे की तरफ बात करें
तो पीछे ये सीट्स गंदी हो रखी है, बेज है, लेकिन ठीक है। पीछे देखिए आप, सनसेट मिलता है मैनुअल पीछे वाले कांच के लिए। इधर तो नहीं मिलता है लेकिन पीछे ज़रूर मिलता है। फिर चल के बात करते हैं एक बार स्पेस की। मैं अपने हिसाब से सीट सेट कर लेता हूँ एक बार। परफेक्ट। पीछे की तरफ अपन आ गए हैं। अब ये देखिए पीछे की ये सीट मेरे हिसाब से सेट है। मैं 6 फुट का हूँ और मैं पीछे आराम से बैठा हूँ, कोई तकलीफ़ नहीं है। अगर मैं ऐसे बैठूँ पैर फोल्ड करके तो कितना स्पेस आप देख सकते हैं, और अगर मैं पैर लंबा करके बैठूँ फिर भी काफ़ी स्पेस है। स्कूप्ड आउट सीट्स है और पीछे मैगज़ीन होल्डर दे रखा है आपके लिए, 2 फ़ोन होल्डर भी दे रखे हैं। और यहाँ पे अपन अगर बात करें सेम चीज़ यहाँ पे भी है। ओके, प्रॉपर तीनों पैसेंजर्स के लिए सीट बेल्ट है, तीनों के लिए ये हेडरेस्ट है, लेकिन एडजस्टेबल नहीं है तीनों भी, एक भी नहीं है। बीच में आपको हैंडल्स दे रखा है विद 2 कप होल्डर्स, जो कि अच्छी बात है। बाकी सीट्स इतनी कंफर्टेबल है होंडा सिटी की। एक बात मैं आपको बताता हूँ, मैंने वरना भी देख रखी है, वरना मैं बैठ भी रखा हूँ, वरना मैं लंबी राइड्स भी कर रखी है। स्लाविया भी है एट प्रेजेंट में, और स्लाविया वर्टस तो सेम ही है, तो कोई सेंस नहीं है। और होंडा सिटी ये तीसरी गाड़ी। ये तीनों सेगमेंट है जो नहीं, तीनों गाड़ियाँ है इस सेगमेंट में जो compete करती है एक दूसरे को। और सबसे कंफर्टेबल सबसे स्पेशियस सीट जो है वो होंडा सिटी की ही है। वर्टस और स्लाविया की सीट्स पीछे वाली तो भाई साहब ऐसा लगता है किसी ने पाप कर दिया वो पीछे बैठ के, इतनी बेकार है, बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगती है। इसका जो ये सपोर्ट है यहाँ पे साइड में, और सच में बहुत ही अच्छा है, बढ़िया लगता है। पीछे आपको पैसेंजर के लिए ऐसी वेंट्स भी दे रखे हैं। ये 12 वोल्ट के 2 आउटलेट भी दे रखे हैं। यहाँ पे आप चार्जर लगा सकते हैं। USB-C वाला ज़माना आ तो गया है, लेकिन वह ठीक है, अभी कंपनी प्रोवाइड नहीं कर रही है तो क्या करें। कोट होल्डर है, ग्रैब हैंडल है, 2 लाइट्स है, रीडिंग लैंप्स वाइट कलर के, ये तो ठीक है, LED दे रखे हैं। ये जैसे कि मैंने बताया मैनुअल सनशेड है पीछे के कांच के लिए। ऐसा कुछ इसका इंटीरियर डैशबोर्ड दिखता है पीछे से, ठीक है, सुंदर ही दिखता है, ऐसे कोई तकलीफ नहीं है। ये वुडन फिनिश, लेदर फिनिश, और ये जो ऑटोमेटिक एसी के कंसोल्स है ना, सुंदर लगता है, ये बात है। अब आपको इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस देते हैं। तो चलो अब आपको इस गाड़ी को चला के बताता है ये कैसे चलती है। हैंड ब्रेक डाउन इनटू फर्स्ट गियर, लेट्स गो। परफॉर्मेंस की बात करूँ ना, तो जो 100 bhp और 200 न्यूटन मीटर का टॉर्क, ठीक है, कम नहीं लगता है। लेकिन ये है कि इतना, मतलब जैसे जो आदमी वर्ना चला रहा है 1.6 डीजल वाली, या फिर जो वर्टस या स्लाविया चला रहा है 1.5 लीटर वाली, एक बार मैं सीट बेल्ट लगा लेता हूँ, नहीं तो टी 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 बोलती जाएगी। यस, तो अपन बात कर रहे थे जो वर्टस स्लाविया 1.5 लीटर वाले चला रहे हैं, या फिर जो वर्ना चला रहा है अभी पेट्रोल वाली 1.5 लीटर वाली, या फिर 1.6 डीजल जो चला रखी है जिसने, अगर वो इसको चलाएगा ना डीजल वाली होंडा सिटी को, तो वो बोलेगा पावर की कमी है कहीं ना कहीं, जो कि बात सही है। लगती है पावर की कमी उनके अकॉर्डिंग, लेकिन अगर उनको भूल के अपन सिर्फ होंडा सिटी की बात करें तो पावर की कमी नहीं लगेगी आपको। हालांकि ये बात सही है कि इसमें टर्बो लैग ज़रूर है, इनिशियल टर्बो लैग है, पक्का है। आपको अगर पावर चाहिए तो आपको एनी टाइम गाड़ी को 2000 RPM पे रखना पड़ेगा। 1700, वैसे तो 1700 RPM पे इसका जो टॉर्क है वो बूस्ट हो जाता है, लेकिन फिर भी नीचे आप नहीं रख सकते हो। आपको एकदम से गाड़ी उठानी है तो आपको भाई साहब गियर डाउन करना ही पड़ेगा तब जाके। अगर आपको ओवरटेक करना है तो हल्की सी प्लानिंग आपको पहले करनी पड़ेगी। लेकिन ये बात है, जो चला रहा है गाड़ी उसको आदत हो जाती है, तो ऐसी कोई तकलीफ़ नहीं है, फिर वो आराम से चला सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। बाकी जहाँ पे इसकी थोड़ी सी पावर कम है तो उससे आपको एवरेज में बेनिफिट मिल जाता है, ये बात है। बाकी चलने में बढ़िया है, सस्पेंशन अच्छे हैं,
और टायर प्रोफाइल की बात करें तो लोग बोलते हैं कि ना वैसे पतले टायर है इसका, एक साइज़ अगर आप ले हो तो अपग्रेड कर लेना। तो कहीं ना कहीं बात सही है, वो ग्रिप ज़्यादा मिलती है टायर को, गाड़ी को, तो अच्छी चलती है, चिपक के चलती है। लेकिन उससे कहीं ना कहीं फ्यूल एफिशिएंसी में फ़र्क आ जाता है, ये बात भी सही है। तो ठीक है, कंपनी कुछ ना कुछ सोच के ही देती है, R&D तो करती है। अब महिंद्रा जैसी तो है नहीं, टाटा महिंद्रा जैसी कि भाई कस्टमर के ऊपर R&D करे, ये पूरी R&D करके ही गाड़ी लॉन्च करते हैं, तो ऐसी कोई बात है नहीं। बाकी चलने में बढ़िया चलती है। अब आप जैसे देख सकते हैं 97, 98, 99, 100 पे चल रही है और 2000 RPM से नीचे ही है। 1900 RPM के आसपास आप गिन सकते हैं, 1950 RPM के आसपास बढ़िया चल रही है, कोई तकलीफ़ नहीं है। 100 पर चल रही है गाड़ी, 2000 RPM से नीचे है, तब समझ लेना आपकी गाड़ी एवरेज अच्छा ही देगी ऑलवेज़। अर्गोनॉमिक्स के बारे में बात करें तो बढ़िया है, विजिबिलिटी एकदम फर्स्ट क्लास है, सब कुछ दिखता है प्रॉपर्ली। सीट आप हाइट एडजस्टेबल है, वो कर सकते हो आपके हिसाब से। और ये पिलर, ये साइड रियर व्यू मिरर्स सब बढ़िया है, कोई तकलीफ़ नहीं है, एकदम मस्त है। हालांकि आपको अगर पता हो तो इससे तो पीछे वाला जनरेशन था ना होंडा सिटी का, वो इससे ज़्यादा मजबूत था कहीं ना कहीं। भले बिल्ड क्वालिटी बाहर से ले लो, भले प्लास्टिक की क्वालिटी अंदर से ले लो, सब जगह से वो कहीं ना कहीं बेटर थी। ये जैसे अब 90,000 चल गई है तो इसमें पता चलता है कि 90,000 चल गई है, और वो बात नहीं है कि ना गाड़ी कैसे चली है। गाड़ी ये भी सिंगल हैंडेड चली है, जो ओनर है इनके वो ध्यान रख के ही चलाते हैं गाड़ी, कोई ऐसी बात नहीं है कि एकदम रफ चलाते हैं, हर खड्डे में से कूदा दी। लेकिन फिर भी ये गाड़ी कहीं ना कहीं मतलब बचती है। जब खड्डे जंप में से निकलती है, जैसे रात को चल रही है, लाइट्स ऑन है हेडलाइट्स, और जंप में से निकली तो इसकी हेडलाइट्स ऐसे ऐसे करती है, ये बात है। बाकी बढ़िया, इसको आप लॉन्ग रूट पे ले जाओ, क्रूज़ करो, कोई तकलीफ़ नहीं है। बढ़िया जैसलमेर हाईवे चल रहा है, ये आप देख सकते हैं, मस्त है एकदम। अपन को जैसलमेर तो जाना नहीं है, तो अपन यहाँ से ही नीचे लेंगे गाड़ी। ये सब कुछ है इस गाड़ी के बारे में। हाँ, आपको मैं इसका लेन वॉच कैमरे के बारे में बता रहा था, वो भी मैं आपको बताता हूँ। अपन को यहाँ से राइट लेना है पहले एक बार, वो लेके फिर आगे कंटिन्यू करते हैं। कहाँ गया वहाँ से लेना पड़ेगा शायद। ऑफ रोड हाँ, तो जैसा कि आपको मैं लेन वॉच कैमरे के बारे में बता रहा था, अभी आप ये देख सकते हैं इसका डिस्प्ले ऐसा है। अपन इसको लेफ़्ट का इंडिकेटर देंगे क्योंकि लेन वॉच लेफ़्ट हैंड साइड में ही है। अपन ने इसको लेफ़्ट का इंडिकेटर दिया और यहाँ पे आप ये देखिए ऐसे ये कैमरा ऑन हो जाता है। एक सेकंड, इसकी लाइट्स ऑफ करके देखता हूँ, अगर इसका इल्यूमिनेशन बढ़े तो यार। करेक्ट, अब देख सकते हैं आप यहाँ पे लाइट्स ऑन थी तो इसलिए इल्यूमिनेशन कम था। बाकी यहाँ पे इल्यूमिनेशन का भी बटन दे रखा है, ये देखिए जैसे बढ़ रहा है पूरा। करेक्ट, सी, और आप देख सकते हैं लेन वॉच कैमरा। यहाँ से इसको इंडिकेटर को बंद कर देते हैं तो ये बंद हो गया, और ये 2 सेकंड का टाइम देता है और उसके बाद अपने आप बंद हो जाता है। ऐसा कुछ इसका लेन वॉच कैमरा है, ठीक है, काम आता है। क्वालिटी तो वैसे बेकार ही है इसकी। मैं आपको इसके देखो गेयर लगा के बताता हूँ रिवर्स वाला, तब आपको पता चलेगा। ये देखिए कैमरे की क्वालिटी ठीक है, मतलब नोकिया का कैमरा है ऐसा कह सकते हैं। आजकल क्या टाटा और महिंद्रा ने इतने बड़े बड़े कैमरा दे रखे हैं ना, तो दूसरों की क्वालिटी क्या है ना थोड़ी कम ही पसंद आती है। इसमें ये सिस्टम्स भी है, जैसे आप देख सकते हैं ये एकदम नीचे का है व्यू, एकदम नीचे की, मतलब दीवार से आपकी गाड़ी की कितनी क्षति है। वैसे ये पूरा वाइड कैमरा और ये नॉर्मल व्यू, ये वाइड व्यू, ऐसे 3 फीचर है इसमें। ठीक है, काम चल जाता है, कोई तकलीफ नहीं है। इसके सारे विंडो कंट्रोल्स है ना 1 टच अप डाउन है, चारों के चारों, जो कि एक बहुत अच्छी बात है। बाकी ये और कंट्रोल करने के बटन्स, और अपनी ग्रीन लाइट हो गई है तो चलते हैं। ग्रीन लाइट क्या होती है, पीछे से टिंग 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 हॉर्न बजाना चालू करता है। अच्छा
चल रहे हैं भाई। किसी को रुकने का शौक नहीं है, सबको घर जाना है। एक बात मैं आपको बताना ही भूल गया, वो है ये कि ना अपन ने गियर बॉक्स की तो नहीं, इंजन की तो बात करी, लेकिन गियर बॉक्स की बात ही नहीं करी। इसमें आपको मैंने बोला जैसे 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन आता है, इसमें डीजल में ऑटोमेटिक तो पहले भी आता ही नहीं था। अगर ऑटोमेटिक लेनी है तो आपको पेट्रोल ही लेनी पड़ती, वो बात है। और इसका मैनुअल ट्रांसमिशन है ना, वो भी यार है ना मतलब अलग ही है, इतना ही मतलब अच्छा नहीं है। जैसे अपन एक तो Hyundai, किया, इनके मारुति के और इनके जैसे अपन गियर जब करते हैं शिफ्ट, तब एकदम मतलब ऐसे पानी जैसे मक्खन जैसे ऐसे शिफ्ट होते हैं। मतलब आप समझ गए मेरे कहने का मतलब। वो एक बोलते हैं ना कि यार हम तो Hyundai के और किया के तो एक अंगुली से गियर शिफ्ट करते हैं, वो वाली बात है। तो इसके जो गियर्स है ना, मतलब जैसे गियर लगाओ, फर्स्ट हो बोली सेकंड हो, कोई भी हो गियर नॉची है बहुत ही। मतलब गियर लगाते हैं ना तो पता चलता है कि हाँ यार गियर लगा रहे हैं बहन। मतलब ऐसे हर गियर में मतलब है ना ऐसा लगता है कि नहीं, कहीं ना कहीं भटकने वाले के हैं। और ये इस गाड़ी में नहीं है, ये हर डीजल वाली जो होंडा सिटी थी ना, उसके अंदर ये प्रॉब्लम थी। मैंने 2-3 तो मैंने खुद ने देख रखी है, इसके गियर्स स्मूथ नहीं है। लेकिन अब तो वैसे तो डीजल बंद हो गई है, लेकिन फिर भी मैंने कहा ऐड करते हैं इस बात को, स्मूथ तो नहीं है बिल्कुल भी इसके गियर। तो यही कुछ है होंडा सिटी डीजल के बारे में। डीजल बंद होने के बाद में जिन कस्टमर्स के पास में डीजल होंडा सिटी है उनके मज़े हैं, क्योंकि डीजल के होंडा सिटी डीजल के भाव गजब बढ़ गए हैं भाई साहब। और मैं तो बोल रहा हूँ, अगर आपको कम चली हुई होंडा सिटी डीजल में अगर मिल रही है तो इससे बढ़िया गाड़ी कोई नहीं है। अगर 20-30 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं डील के ऊपर तो भी दे दो, आप रिग्रेट नहीं करोगे। एकदम बढ़िया गाड़ी है, आपको एवरेज निकाल कर देगी शानदार। और होंडा के इंजन से कहीं नहीं जाने वाले हैं, बोलिए आप 2-3 लाख किलोमीटर भी चला ले रहे हैं, उनको कहीं नहीं जाएंगे। अल्टीमेट गाड़ी है ये। इसका लेदर रैप स्टीयरिंग व्हील है, हाथ लग लग के पूरा चिकना हो गया इसका लेदर भी। बाकी इसके अंदर 6 एयर बैग्स आते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। साइड कर्टन एयर बैग यहाँ पे सर्विस एयर बैग, वो पैसेंजर एयर बैग, यहाँ पे साइड कर्टन एयर बैग, और पीछे वहाँ पे एयर बैग। यहाँ पे ऐसी कुछ गाड़ी है। यहाँ पे भी सामान रखने के लिए जगह है, और यहाँ पे हैंडरेस्ट के नीचे भी जगह है। ऐसा कुछ यही था इस गाड़ी के बारे में। मेन तो क्या है ना, मैंने कहा वीडियो बनाते हैं। होंडा सिटी डीजल बंद हो गई है गाड़ी, तो कंपनी वाले हैं अब डीजल में। देखो ना यार, इस सेगमेंट में जो भी सीडान्स आती है उसमें डीजल आता ही नहीं है, वरना डीजल बंद हो गई। होंडा सिटी डीजल बंद हो गई, और स्लाविया वर्टस तो डीजल के साथ लॉन्च हुए ही नहीं थे। वो वेंटो और वो रैपिड थे, तो वो तो बंद हो गए डीजल में। तो वाह, डीजल में रहा नहीं कोई ऑप्शन। लास्ट गाड़ी ये, और वरना 1.6 वरना अभी 1.6 बंद हो गई थी, वरना 1.5 आई थी डीजल के साथ में फिर लास्ट में। तो वही दोनों गाड़ियां हैं। अगर वो कम चली हुई आपको मिल रही है तो आप ले सकते हो, अल्टीमेट गाड़ी है। बाकी आप कमेंट्स में बताना कैसी लगी आपको ये वीडियो, कैसी लगी होंडा सिटी डीजल में। अगर आपके पास है होंडा सिटी डीजल तो आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करो मुझे। और अगर आपको कोई आपका गाड़ी का ओनरशिप रिव्यू बनाना है तो आप मुझे कमेंट्स में बताओ, या फिर मेरी मेल आईडी पे आप मुझसे शेयर कर सकते हो अपनी डिटेल्स। अपन फ़ोन पे बात करेंगे और फिर वीडियो शूट करेंगे। बाकी लाइक करिए वीडियो को, चैनल को करिए सपोर्ट ऐसी वीडियोस देखने के लिए। और बाकी आपकी कोई राय है तो कमेंट्स में बताना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। बाय बाय। प्लीज़ डू सब्सक्राइब।